This poem is written by KKN दारूवाला माइग्रेशन। इस पोएम में KKN दारूवाला लिखते हैं, माइग्रेशन आर ऑलवेज डिफ़िकल्ट, कि माइग्रेशन जो हमेशा से एक बहुत ही मुश्किल काम रहा है। आस्क एनी ड्रॉट, एनी प्लेग, आस्क द ईयर 1947, आस्क द क्रॉनिकल देमसेल्फ। ये बोलता है कि माइग्रेशन एक बहुत ही मुश्किल काम रहा है हमेशा से। उनसे पूछिए जो किसी ड्रॉट की वजह से, सूखा पड़ने की वजह से माइग्रेट हुए हैं, या वो प्लेग एक डिजीज़ है, उन बीमारी किसी की वजह से वो माइग्रेट हुए हैं, या वो पार्टीशन की वजह से जो 1947 में हुई थी उसकी वजह से वो माइग्रेट हुए। आस्क द क्रॉनिकल देमसेल्फ, किस किस से पूछिए। क्रॉनिकल का मतलब होता है जो इवेंट्स हिस्ट्री में लिखे जाएं, उनसे जाके पूछिए कि माइग्रेशन जो करना वो कितना बड़ा मुश्किल कठिन काम है। If there had been no migration, would have there been no history to munch on। ये बोलता है कि अगर कोई भी माइग्रेशन ना होती, चाहे वो किसी बीमारी की वजह से या पार्टीशन की वजह से, अगर कोई भी माइग्रेशन ना होती तो हिस्ट्री में हमें कुछ भी ना दिखता, हमें हिस्ट्री में पढ़ने के लिए कुछ ना दिखता। Going back in the time is also tough. Ask anyone backtracking to Sargodha or Jhelum or Miyawali and they will tell you new faces among old bricks. Politeness, merriment dripping from the lips of stranger. This is still your house, sir. वो बोलता है कि इतिहास में जाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। आप उनसे पूछिए जो एक बार सरगोदा की तरफ जा रहे हैं, जेलम की तरफ जा रहे हैं, मियाँ वाली की तरफ जा रहे हैं, वो आपको बताएंगे कि जिन घरों में पहले वो रहते थे, अब उन घरों में कोई और नए चेहरे, स्ट्रेंजर्स, अजनबियों के नए चेहरे आ चुके हैं। वो तुम्हें बोलेंगे कि ये आपका अभी भी घर है। मतलब जो आप पार्टीशन के टाइम वहाँ से माइग्रेट होके, पाकिस्तान से माइग्रेट होके इंडिया आए या इंडिया से पाकिस्तान गए, तो आप जब आप अपने पुराने घर देखोगे उस मुल्क में, तो आपको वहाँ अब कोई और बसता हुआ नज़र आएगा, और वो मुस्कुरा के पोलाइटनेस से कहेंगे कि सर ये अभी भी आपका ही घर है, लेकिन ऐसा नहीं होता। And if you meditate on time, that is no longer time. The past is frozen. It is stone that which does not move and pulsate is not time. बोलता है कि अगर तुम गुजरे हुए वक्त के ऊपर आप ध्यान दोगे, उस जगहों के ऊपर आप ध्यान दोगे, तो आपको सिर्फ पेन होगा, क्योंकि इसने तशबीह दी है कि पास्ट को एक फ्रोज़न स्टोन के साथ, जमे हुए पत्थर के साथ, जैसे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता, इसी तरीके से आप अपनी छोड़े हुए मुल्क में, अपनी छोड़ी हुई जगह में वापस नहीं जा सकते, क्योंकि अब पार्टीशन हो चुकी है। एंड इफ़ यू मेडिटेट ऑन दैट स्क्रैप ऑफ टाइम, द मूड टर्न पेंसिव लाइक द मॉनसून गैदरिंग इन द स्काई बट नॉट ब्रेकिंग। और अगर तुम उस वक़्त के ऊपर ध्यान दोगे, तो आपका मूड जो है वो दर्द भरा हो जाएगा, पेंसिव हो जाएगा, सैडनेस में तब्दील हो जाओगे, और ऐसे हो जाओगे जैसे मॉनसून के मौसम में आसमान में बादल छाए हों और बारिश भी ना होती हो। मदर यूज्ड टू आस्क, डोंट यू रिमेंबर योर मदर? You would be in the kitchen all the time and run with the fries she ladled out, still sizzling on the plate. वो बोलती है कि क्या तुम्हें तुम्हारी माँ याद नहीं है कि जब तुम किचन में होते थे और वो तुम्हें फ्राइज़ निकाल के देती थी और तुम वो फ्राइज़ लेके यहाँ से वहाँ जाते थे, क्या तुम्हें ये याद नहीं है? मदर फॉलन फेस वुड फॉलन फर्दर। और माँ को ये अ, सोच के और ही ज़्यादा हैरानगी महसूस होती है कि उसको अब सब कुछ भूल गया है। एंड नाउ माई ड्रीम आस्क मी इफ़ आई रिमेंबर माई मदर,
and I am not sure how I will handle that. Migrating across year is also difficult. اور اب شاعر یہ کہتا ہے، اس کو یہ ریلائز ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں بھول جاتی ہیں، اور ان کا دکھ ہمیں اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. کچھ ایسی میموریز ہوتی ہیں جو ہمیں بھول جاتی ہیں، اور ان کا بھی دکھ جو ہے ہمیں بہت زیادہ ہوتا ہے. دارو والا نے یہاں دو ٹائپ کی مائگریشن کا اظہار کیا ہے، کہ ایک مائگریشن جو ہم کسی کلائمیٹیز کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسے کسی ڈراٹ کی وجہ سے، پہلی پلیگ کی وجہ سے، یا وہ پارٹیشن کی وجہ سے. ٹو ٹائپس آف مائگریشن کا یہاں ذکر کیا گیا ہے. پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل.